फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक नए सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सिलेबस वाइज हम कवर करने की कोशिश करेंगे हर एक वीडियोज़ में, ठीक है। और उसके साथ साथ हम जो भी वीडियो बनाएंगे जिस टॉपिक पर उसका हम नोट्स भी अपने टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि वीडियो हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है क्या। पहले तो हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक हो गया मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, MSN, ठीक है। तो मेडिकल का मतलब क्या हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना या मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट सर्जिकल का मतलब क्या हुआ, सर्जिकल केयर या सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि द स्टडी ऑफ डिजीज एलोंग विथ मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, ठीक है। किसी भी डिजीज कंडीशंस को हमको पूरा डिटेल में स्टडी करना, साथ ही साथ उसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होंगे और नर्सिंग केयर क्या क्या प्रोवाइड करेंगे उस डिजीज कंडीशंस में। तो इसकी स्टडी करते हैं, इसकी नॉलेज गेन करते हैं। तो हम किस सब्जेक्ट के अंडर में करते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंडर में करते हैं, ठीक है, MSN के अंडर में, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेके समझते हैं सबसे पहले कि सपोज एट मान लीजिए एक क्या है, ट्यूबरक्लोसिस का एक डिजीज़ का हमको स्टडी करना है डिटेल में। तो हम उसके किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों को जो हम स्टडी करेंगे उन सारे को हम किस में रख देंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। तो देखिए एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है आपके पास आया हुआ, तो हमको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सबसे पहले क्या करना होगा, उसका इंट्रोडक्शन देना होगा, ठीक है। सुपरविजन हमको उसका करना होगा कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या, ठीक है। एक ओवरव्यू देना होता है इसमें, ठीक है, कि ट्यूबरक्लोसिस का नॉर्मल जानकारी देना। उसके साथ साथ एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर ट्यूबरक्लोसिस का प्रकार है, टाइप्स है, ठीक है, तो हम टाइप्स को भी मेंशन करेंगे, ठीक है। टाइप्स और क्लासिफिकेशन दोनों सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस होने से पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है, क्या काउजेस थे जो ट्यूबरक्लोसिस को काउज किए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, काउजेज या एटियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में हम लोग देखेंगे कि जो काउजेज थे उनको कौन कौन से चीज़ें हेल्प कर रहे थे ट्यूबरक्लोसिस को होने में, ठीक है। तो जो फैक्टर्स काउज को हेल्प कर रहे थे कि ट्यूबरक्लोसिस काउज कर लो, ठीक है, तो उन सारे फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। सपोज मान लीजिए कोई काउजेस का हम ऐसे देख रहे हैं कि एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई का जो बैक्टीरिया था वो उससे क्या हो रहा है, हमारा टीबी हो रहा है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है इसको किसी पर्सन में जा करके ट्यूबरक्लोसिस काउज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको हेल्प कर रहे हैं, तो उन सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्क फैक्टर्स। सपोज दैट ये बैक्टीरिया था, ठीक है। अब ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट होगा या क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इसको हेल्प करेंगे। सपोज मान लीजिए एक क्राउडी एरिया है, ठीक है, क्राउडी एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे टीबी का पेशेंट्स हैं। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन अगर वहाँ जाता है उस भीड़ भड़ाके में तो उसको होने की चांसेस ज़्यादा होंगी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो वो क्या हो सकता है, ये हमारा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी एक पैथोजेन, किसी भी पैथोजेन, सॉरी फिर से मैं लिखता हूँ, एक पैथोजेन किसी एनिमल या किसी ह्यूमन के फिजियोलॉजी को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, कौन कौन से पाथवे अप्लाई कर रहा है फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, और कौन कौन से स्टेप को फॉलो कर रहा है। तो उन सारे स्टेप्स को हम लोग जो पढ़ेंगे कि इसके बाद ये
किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद जाके इसका फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुआ। तो उन सारे चीज़ों को हम स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, साइन एंड सिम्टम, जिसको हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कि जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट कि ट्यूबरक्लोसिस को हमको कंफर्म करने के लिए हमको कौन कौन से डायग्नोसिस देख करने होंगे, कौन कौन से टेस्ट करने होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायग्नोसिस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमको फाइंड आउट हो गया कि ट्यूबरक्लोसिस हमारा है किसी पेशेंट के पास, तो उसको हमको ट्रीटमेंट करना होगा ना, ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करेंगे, अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी पेशेंट को तो सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल हम क्या करेंगे, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, तो ये हमारा था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम एक टॉपिक, एक डिजीज कंडीशंस में कौन कौन से चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, कौन कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन या टाइप्स, काउजेज और इटियोलॉजी। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, जिसको हम लोग मेडिकल डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। ठीक है, और लास्ट वन नर्सिंग केयर या नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर या नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। एमएसएन जो है एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, एक लार्ज फील्ड है एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 2-3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्या है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, दूसरा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में डिफरेंस बस यही है कि एक कोई भी हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, इस डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस डिजीज कंडीशन को जब हम एडल्ट एज के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम डिजीज कंडीशंस पढ़ेंगे, उनका साइन सिम्टम्स पढ़ेंगे, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और नर्सिंग केयर पढ़ेंगे। तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, और सेम चीज़ है अगर हम टीबी के डिजीज को लेते हैं और किसी बच्चे पर हम स्टडी कर रहे हैं इस डिजीज का, कि एक बच्चे में क्या साइन सिम्टम्स दिखते हैं, बच्चे के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस करनी होगी। ठीक है, इस डिजीज कंडीशन में बच्चे को कौन कौन सा नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर जब हम बच्चे के लिए पढ़ते हैं तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि क्या है कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एक बहुत लार्ज फील्ड है जिसमें बहुत सारे डिजीज कंडीशंस को हमको पढ़ना होगा, हर एक बॉडी सिस्टम के डिजीज कंडीशंस को पढ़ना होगा। तो हर एक बॉडी सिस्टम के डिजीज कंडीशंस को पढ़ना एक सेमेस्टर के अंदर में बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला पार्ट से हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जो कि हमको पढ़ना है किसमें, बीएससी 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, और दूसरा है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, जिसको हम पढ़ेंगे किसमें, 4th सेमेस्टर में। ठीक है, कुछ चैप्टर्स का डिवाइडेड है, ठीक है, डिवीजन है, जो कि कुछ चैप्टर हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 में पढ़ेंगे और कुछ हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में पढ़ेंगे। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हम फर्स्ट में कौन सा पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे, कॉमन साइन सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं हर एक डिजीज कंडीशंस में, उनका हम स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ क्या देखेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम का, जीआईटी सिस्टम का कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनका कौन कौन से मैनेजमेंट हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, सारा पढ़ेंगे। उसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, ब्लड डिसऑर्डर के मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम के मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को हम लोग के डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, और लास्ट वन क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से हैं और उनमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम इस एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है,
एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में क्या हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उनमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ENT। ENT का फुल फॉर्म ईयर, नोज एंड थ्रोट, ईयर, नोज एंड थ्रोट्स, ENT का फुल फॉर्म है। तो ईयर में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन से डिजीज कंडीशंस हैं, नोज में कौन कौन से डिजीज कंडीशंस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, थ्रोट में कौन कौन सा डिजीज कंडीशंस होते हैं या फिर डिसऑर्डर्स हैं, इन सारे चीज़ों का मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे ENT डिसऑर्डर्स के अंदर में, ठीक है। उसी की तरह से आई डिसऑर्डर्स के हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सेम यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर्स के यूरिनरी सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर हैं उनका नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग एक सेपरेट सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अंदर में रखे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, OBG बोल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम लोग OBG बोलते हैं, ऐसे इसका नाम है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, ठीक है। तो उसमें हम लोग इस चैप्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में क्या पढ़ेंगे, बर्न पेशेंट के कौन कौन से मैनेजमेंट हम लोग देते हैं, कौन कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, कौन कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, कौन कौन सा सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ रिकन्स्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी में हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, उसका हम लोग स्टडी करेंगे। सेम चीज़ें नर्सिंग वैसे पेशेंट्स जिनका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कैंसर के बारे में हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि कैंसर के पेशेंट्स को हम लोग ऑन्कोलॉजी कंडीशंस में हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में या डिजास्टर सिचुएशन में हम कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक ओल्ड एज पीपल्स को कौन कौन से नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से उसको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, उसका हम स्टडी करेंगे। नर्सिंग केयर ऑफ एडल्ट पीपल्स या एल्डरली पीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स। एक क्रिटिकल सिचुएशंस में कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करनी है, उसका हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, उसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, उसका हम इस चैप्टर के अनुसार पढ़ेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो का जो भी नोट्स है इसको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम को फॉलो करें और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में और अगले वीडियो में नए वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।